Hello everyone, I am Monica Sharma. Today I will start class 7th mathematics, chapter 13, exercise 13.2. Okay, the first question is a rectangular plot of grass 25 meter by 22 meter has a travel walk 1.5 meter wide all around it on the outside. Find the area of the gravel walk. अब यहाँ पे एक बात है बेटा, याद रखना आउटसाइड अगर गिवन है तो क्या लेंगे, बाहर की तरफ, और अगर इनसाइड गिवन है तो अंदर की तरफ लेंगे। ठीक है, क्या है कैसा है सब मैं बता रही हूँ, लेकिन पहले ये बात क्लियर कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि आउटसाइड गिवन है कि इनसाइड गिवन है। ठीक, अब देखो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है ग्रास का, ठीक है, जिसकी आपको लेंथ और विड्थ दी हुई है। ध्यान से सुनना, ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो बेस्ड होंगे डायग्राम पे। ठीक है, क्योंकि डायग्राम से आपको ज्यादा इजीली समझ में आएगा। ठीक, अब देखो ये सपोज मैंने देखा, देखो रेक्टेंगुलर प्लॉट बोल रहे हैं वो, ये मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और इसकी लेंथ और विड्थ कितनी दी हुई है, 25 मीटर एंड 22 मीटर, यानी कि ये है 25 मीटर और ये है 22 मीटर। ठीक, ठीक है, इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी आई थिंक। ठीक है, अब देखो, अब इसमें क्या है, ग्रेवल वॉक है, मतलब कि वॉक करने के लिए जगह बनाई हुई है, और ऑल अराउंड इट ऑन द आउटसाइड, मतलब ये देखो दिख रही है जगह, नहीं समझ में आया ना, ये है, देखो ये है जगह, वॉक के लिए जगह कौन सी है, ये ऑल अराउंड इट लिखा हुआ है। ठीक है, और आउटसाइड लिखा है तो मैंने आउटसाइड बनाया। ठीक है, अगर वो इनसाइड गिवन होता तो इनसाइड होता, यानी कि अंदर की तरफ लेते। ठीक है, अब इसकी आपको विड्थ गिवन है, वो कितना है 1.5 मीटर, यानी कि ये जो विड्थ है ये कितनी है, ये है 1.5 मीटर। इतना आ गया समझ में। ठीक है, यहां से भी 1.5 होगी और यहां से भी 1.5 होगी। ठीक है, ये भी 1.5 है और ये वाला पार्ट भी क्या है 1.5 मीटर। अब आप सोच रहे हो कि मैम ने ऐसा क्यों बताया, यहां भी 1.5 है, क्यों, क्योंकि विड्थ है ना ये तो। ठीक है, उस एरिया की क्या है, विड्थ है, तो वो तो हर जगह पे सेम होगी। ठीक है, जैसे कि फुटपाथ आप देखते हो तो फुटपाथ आपको हर जगह पे एक सा दिखता है, यानी फुटपाथ की जो विड्थ है, जो आप देखते हो फुटपाथ को, ठीक है, रोड के बाजू में, उसकी विड्थ सेम होती है। ऐसे यहां भी वही चीज है। ठीक है, समझ गए। अब ध्यान से देखो, ये मैंने क्यों बताया 1.5 मैंने हर जगह क्यों लिखा हुआ है। ठीक, ध्यान से सुनना, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, पूरी एक्सरसाइज आपको बहुत इजी लगने लगेगी। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, देखो ये जो है ये वाला पार्ट, ये जस्ट अ सेकंड मैं कलर चेंज करती हूँ। देखो ये जो है, ये तो है आपका इनर पार्ट जिसकी मेजरमेंट आपको गिवन थी, ये कितना था 25 और ये कितना है 22, है ना। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर मैंने आपसे पूछा ये वाला पार्ट, कौन सा वाला, कि इसकी लेंथ बताओ, ये जो बाहर की तरफ रेक्टेंगल बन रहा है ना, इसकी लेंथ बताओ, तो आप क्या बोलोगे, आप सिंपल बोलोगे कि मैम जो ये विड्थ है उसको 25 में ऐड कर देते हैं तो इजीली आपका इसकी लेंथ आ जाएगी। नहीं आ जाएगी, देखो ध्यान से देखो, ये है 25 और यहाँ है आपका 1.5 और यहाँ भी है 1.5, तो देखो ये मिलके ये पूरा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा ना। तो 25 प्लस 1.5 प्लस 1.5 यही है 1.5। ठीक है, 1.5 को ही 1.5 बोलते हैं। ठीक, इसको आपने ऐड किया, कितना आया 28, कर लेना है, कैसे करोगे, 25.0 1.5 1.5 ऐड कर लेना, 28 आएगा। ठीक, तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 28। ठीक है, ये कितना हो गया 28। ठीक है, अब विड्थ में भी सेम टू सेम होगा। ठीक है,
22 है, यहाँ से भी 1.5 ऐड होगा, यहाँ से भी 1.5 ऐड होगा, तो ये पूरा आ जाएगा। तो ये कितना हो गया 25। ऐड कर लेना 22 प्लस 1.5 प्लस 1.5। ठीक है, ये 25 कैसे आया समझ में आया, और 28 कैसे आया समझ में आ गया। अब कुछ नहीं है क्वेश्चन में, देखो ध्यान से। आपको क्या करना है, द एरिया ऑफ द ग्रेवल वॉक, ठीक है, एरिया ऑफ द ग्रेवल वॉक आपको फाइंड करना है। ठीक है, ठीक। अब देखो ध्यान से देखो, जो ये मार्किंग है ये वाला पार्ट, इसका एरिया फाइंड आउट कैसे करोगे आप। देखो सबसे पहले आपने, सपोज ये रेक्टेंगल ABCD है, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसको EFGH मैंने मार्किंग कर दिया, जो इनर पार्ट में है ना रेक्टेंगल उसको। ठीक है, EFGH। नेमिंग से मत घबराना, सीधी सी बात है। टोटल में से यानी बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करना है, तब क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ग्रेवल। ठीक है, वॉक, ये आ जाएगा। मतलब इस पूरे में से आपने इतना माइनस कर दिया तो ये वाला पार्ट आएगा। ठीक है, ये मैंने फॉर्मूले के थ्रू बताया आपको, विदाउट फॉर्मूला भी कर सकते हो। तो एक बात बताओ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD कितना होगा, लेंथ इनटू विड्थ होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप राइट करना एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD कितना होगा, लेंथ इनटू विड्थ यानी कि 28 इंटू 25। ठीक है, 28 इंटू 25। अब समझ में आया लेंथ ऑफ विड्थ क्यों फाइंड आउट कर रहे थे। ठीक है, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, समझ में आ गया। ठीक, EFGH कितना हो जाएगा, लेंथ इनटू विड्थ कितना है, EFGH की लेंथ ऑफ विड्थ 25 एंड 22। अब क्या करोगे, इसका मल्टीप्लाई करोगे और जितना आंसर आएगा उसको माइनस कर देना, तो एरिया ऑफ ग्रेवल वॉक आ जाएगा। ठीक है, इसी फॉर्मूले में आपको पुट करना। और ध्यान रखना, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि 28 और 25 कैसे आया है, तो यहाँ पे आप मेंशन भी कर सकते हो। ठीक है, यहां मेंशन करने लेना लेंथ ऑफ ABCD, जो मैंने अभी बताया था आपको, 25 प्लस 1.5 प्लस 1.5, इस टाइप से। ऐसे ही व्यर्थ आप कर लोगे 22 प्लस 1.5 प्लस 1.5, और कैसे हुआ ये समझ में आ गया। एंड देन आप एरिया फाइंड आउट करना, नहीं तो जब आप रिवीजन करोगे ना तो बहुत दिक्कत होगी कि ये कहाँ से आ गया 28 और 25। ठीक है, ठीक। अब देखो क्वेश्चन सेकेंड स्टार्ट करते हैं। या फाइंड आउट कर लोगे, मल्टीप्लाई करके क्या करना है, माइनस करना है, तो एरिया ऑफ ग्रेवल वॉक आ जाएगा। ठीक, अब देखो क्वेश्चन सेकेंड सेम टू सेम है। ठीक है, बेसिकली करना क्या था, जो बड़ा वाला क्या था रेक्टेंगल, उसमें से आपको छोटे वाले रेक्टेंगल को माइनस करना था। ठीक है, ये है पूरा सार इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगर आपको नेमिंग से दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं है, हटा दो नेमिंग। ठीक, अब देखो सेकेंड क्वेश्चन देखो, अ रेक्टेंगुलर गार्डन 30 मीटर लॉन्ग एंड 25 मीटर वाइड हैज अ पार्ट 2.5 मीटर वाइड रनिंग ऑल अराउंड इनसाइड इट, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। अब ध्यान रखना यहाँ पे इनसाइड है, मैं आपको डायग्राम बता देती हूँ और मेजरमेंट में बता दूंगी, लेकिन सॉल्व आपको करना है। ठीक, देखो ये रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया। ठीक है, रेक्टेंगुलर गार्डन है क्योंकि, ठीक, 30 मीटर लेंथ है और 25 मीटर ये वाइड है, विड्थ इसकी कितनी है 25 मीटर। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हैज अ पार्ट 2.5 मीटर वाइड रनिंग ऑल अराउंड इनसाइड, यानी कि एक पाथ गिवन है जो रनिंग के लिए है और उसकी आपको विड्थ कितनी दी है 2.5 मीटर, जो कि ऑल अराउंड इट है। ठीक है, और इनसाइड में है, मतलब यहां से आपको कितना लेना पड़ेगा 2.5 मीटर, यहां से भी 2.5 मीटर। ठीक है, यहां से भी
2.5 मीटर और यहां से भी 2.5 मीटर। ठीक है, सारी जगह से कितना होना चाहिए 2.5 मीटर। ठीक है, और ये आएगा कैसे, ऐसे देखो ध्यान से, ये ठीक है, ये ठीक। अब एक बात बताओ, अगर मैंने इनर रेक्टेंगल जो गिवन है आपको, जो बना है अभी, ठीक है, उसकी लेंथ पूछी तो कितना होगा, देखो 30 और माइनस कितना करेंगे यहाँ से 2.5 और यहाँ से भी 2.5। ठीक है, यानी टोटल माइनस कितना हो गया 5 और यहाँ से कितना आ जाएगा 25, यानी इसकी लेंथ कितनी हो गई 25। लेंथ ऑफ इनर रेक्टेंगल ऐसे आप मेंशन करोगे इज इक्वल टू 30 माइनस 2.5 माइनस 2.5। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या है 25 है, यानी 25 में से भी कितना माइनस होगा 2.5 माइनस 2.5। कैसे, अपर साइड से 2.5 और यहाँ लोअर साइड से भी 2.5। ठीक है, कितना हो जाएगा 25 माइनस 5, कितना आ गया 20। ठीक है, तो ये विड्थ कितनी हो गई इसकी 20। ठीक, आप फाइंड आउट कर सकते हो। क्या करना है, यहाँ भी ये जो रनिंग ट्रैक है इसकी वैल्यू आपको, मतलब इसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है, मतलब जो आउटसाइड जो रेक्टेंगल है उसका एरिया माइनस जो इनसाइड रेक्टेंगल है उसका एरिया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा द एरिया ऑफ रनिंग ट्रैक। ठीक है, समझ गए। ठीक, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। ये आप कर लोगे, ये सेम एज इट इज है जैसा फर्स्ट है। ठीक है, बस इसमें इनर गिवन है, उसमें आउटर गिवन था। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, अ रेक्टेंगुलर रूम 12 मीटर बाय 10 मीटर इज सराउंडेड बाय अ veranda 30 meter wide. Find the number of bricks 25 centimeter by 12 centimeter needed to pave the veranda. अब वेरेंडा का मतलब क्या होता है, वेरेंडा का मतलब होता है बरामदा। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं बरामदा। ठीक, अब देखो रेक्टेंगुलर रूम है ये 12 मीटर और 10 मीटर, यानी 12 मीटर इसकी लेंथ है और 10 मीटर इसकी ब्रेड्थ है। ठीक है, और इसके चारों ओर सराउंडेड बाय वेरेंडा 3 मीटर वाइड, यानी कि बरामदा कितना मीटर वाइड है 3 मीटर। चाहे बरामदा बोलो, चाहे आप रनिंग ट्रैक बोलो, ठीक है, चाहे आप ग्रेवल वॉक बोलो, कुछ भी बोलो, सब सेम है। ठीक, अब आपको ये पता करना है कि कितनी ब्रिक्स उस बरामदे में लगेगी। अगर ब्रिक्स की मेजरमेंट है 25 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। ठीक है, कुछ नहीं है, वही करेंगे जो अभी तक करते आ रहे हैं, मतलब एरिया फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। किसकी, वेरेंडा की, बरामदा की सबसे पहले एरिया फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, बताती हूं मैं कैसे करना है। देखो ये है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये आपको क्या है, एक रेक्टेंगुलर रूम गिवन है 12 बाय 10 का। ठीक है, 12 लेंथ एंड 10 ब्रेड्थ है इसकी। ठीक है, और वेरेंडा कितना है आपका 3 मीटर वाइड, 3 मीटर, यानी यहाँ से भी 3 मीटर लेंगे और यहाँ से भी 3 मीटर लेंगे। ठीक है, यहाँ भी 3 मीटर आपका आएगा। ठीक, और यहाँ भी कितना आएगा 3 मीटर आएगा। ठीक है, तो एक बात बताओ, ब्रेड्थ कितनी हो गई 10 प्लस 3 प्लस 3 कितना हो गया 13 प्लस 3 कितना हो गया 16, यानी जो ये आउटर ब्रेड्थ है ये कितनी हो गई 16, और आउटर लेंथ कितनी हो गई आपकी, देखो ध्यान से, 12 प्लस 3 प्लस 3 कितना हो गया 18। ठीक है, अब देखो क्या करोगे, सिंपल जो आउटर रेक्टेंगल ड्रॉ हुआ है उसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है, यानी 18 इंटू 16। ठीक है, यहां से आपका कितना आएगा, ये आएगा 288। ठीक है, और हाँ सिस्टमेटिक वे में अरेंज करके राइट करना है, जैसे मैंने क्वेश्चन फर्स्ट बताया आपको उसी टाइप से। ठीक है, ये मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रही हूँ। ठीक, क्योंकि सेम क्वेश्चन है। अब देखो जो इनर रेक्टेंगल है उसका एरिया कितना हो जाएगा 12 इंटू 10 लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है, कितना हो गया 120 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब देखो जो वेरेंडा का एरिया है वो कितना होगा, मैंने कहा ना एरिया ऑफ वेरेंडा सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे 288 में से एरिया ऑफ वेरेंडा कितना होगा 288 माइनस 120। ध्यान रखना अगर आपने सिस्टमेटिक वे में अरेंज करके नहीं किया क्वेश्चन पेपर में तो मैं मार्क्स नहीं दूंगी। ठीक है, दूंगी ही नहीं मैं मार्क्स, क्योंकि पता ही नहीं है 288 क्या है, 18 क्या है, 16 क्या है। ठीक, सब आपको मेंशन करना पड़ेगा कॉपी में अपने। ठीक,
ये कितना आ गया आपका 168 मीटर स्क्वायर। ध्यान रखना जो एरिया होता है हमेशा मीटर स्क्वायर में होता है, ये मैंने बताया है शायद पहले, ठीक है। 168। अब यहाँ ध्यान से देखो, जो ब्रिक्स की जो क्या है आपका मेजरमेंट है, तो लेंथ ऑफ ब्रिक्स कितना है, लेंथ ऑफ ब्रिक कितना है आपका 25 सेंटीमीटर। क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो? मैं कहूंगी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यूनिट डिफरेंट है, यूनिट आपको सेम करनी पड़ेगी। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हो, 100 से डिवाइड, ठीक है। तो कितना आ गया आपका 0.25 मीटर, ठीक। और यहां से आपका कितना आ जाएगा, विड्थ ऑफ ब्रिक कितना आ जाएगा 22/100, कितना आ गया आपका 0.22 मीटर, ठीक है। ये मैंने डायरेक्ट किया। अब देखो एरिया ऑफ ब्रिक कितना है, एरिया ऑफ ब्रिक कितना होगा, लेंथ इंटू विड्थ, यानी कि ये हो गया 0.25 इंटू 0.22 मीटर स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गया एरिया कैसे निकाला, लेंथ इंटू विड्थ से, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना, ये मैं रफ कर दे रही हूं आपका, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ब्रिक इज इक्वल टू ब्रिक्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ, जो अभी आपने फाइंड आउट किया था, क्या था, वेरेंडा, ठीक है। ये पूरा राइट करना, और एरिया ऑफ ब्रिक, एरिया ऑफ वेरेंडा कितना आया था 168, और एरिया ऑफ ब्रिक कितना है, ठीक है। ये हो गया। अब आप बोलोगे मैम इसको सॉल्व कैसे करें, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको ये आपको पता है कैसे। देखो 168 इंटू 100 और यहाँ से आपका पॉइंट हट जाएगा 25 इंटू 22। ये मैंने बताया है आपको कि यहाँ आफ्टर 2 डिजिट है, ठीक है, डेसिमल जो यूज किया गया है, तो यहाँ पे क्या आएगा 100, यानी कि अगर डेसिमल डिनोमिनेटर में है तो न्यूमिनेटर में 100 करेंगे, ठीक है। और यहाँ भी कितना है, आफ्टर 2 डिजिट है डेसिमल, तो 22, और यहाँ क्या आ जाएगा 100, 2 जीरोस बढ़ाएंगे, ठीक है। ये मैंने बताया है प्रीवियस क्लासेस में, ठीक है। अब देखो कुछ नहीं है, इसको कैंसिल आउट करोगे, ठीक है। ये आप करना कैसे करोगे, 4 टाइम्स, ठीक है। यहां से आपने कैंसिल कर दिया, इससे 2 से कर दो, 2 2 ज़ा 4, 11, ठीक। और जब आप इसको सॉल्व करोगे, पूरा सॉल्व कर लोगे, एक्चुअली यहाँ 22 नहीं है, यहाँ 12 है, कहाँ पे, हाँ 25 सेंटीमीटर बाय 12 सेंटीमीटर, यहाँ 12 है, ठीक है। ये जो ब्रिक की मेजरमेंट है ना, ये थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ 12, ठीक। यहाँ भी क्या आएगा 12, यहाँ भी क्या आएगा 12, ठीक है। 3 टाइम्स, ठीक है। कैसे किया देखो, 25 इंटू 12 आएगा यहाँ पे, और ये तो सेम एज इट इज है, ठीक है। 4 टाइम्स, 4 3 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 1 3 6 ज़ा 18, ये आ गया 5600, यानी नंबर ऑफ ब्रिक्स कितना है 5600। इतनी रिक्वायरमेंट होगी वेरेंडा को कवर करने के लिए ब्रिक्स से, ठीक है। ये कर लोगे, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, ये है आंसर आपका, ठीक। अब देखो क्वेश्चन 4 जो है वो भी सेम टू सेम है, बस इसमें इनसाइड गिवन है, ठीक है। ये आउटसाइड था, ठीक है, कि 3 मीटर का वेरेंडा है आउटसाइड में, ठीक है। लेकिन उस क्वेश्चन में यानी 4th क्वेश्चन में आपका इनसाइड गिवन है, तो वो आप कर लोगे, ठीक है। अब मैं बता रही हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 5। एन ऑब्लॉन्ग गार्डन मेजर 60 मीटर by 55 meter from the center of each side. A path 2 meters wide goes across to the center of the opposite side. Find the area of the path. अब देखो
ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक गार्डन है जिसकी लेंथ कितनी है, 60 मीटर है। ठीक है, ये लेंथ मैंने ली 60 मीटर। ठीक, और फिर ये एक्चुअली एक स्क्वायर की तरह दिख रहा है, स्क्वायर नहीं है एक्चुअली ये। ठीक है, ये है आपका एक रेक्टेंगल। ये है आपका 60 मीटर। ठीक, और ये है आपका 55 मीटर। आप बोलोगे मैम ये आपने क्या ड्रॉ किया है, ठीक है, मिडिल में। तो सुनो, फ्रॉम द सेंटर ऑफ ईच साइड, यानी सेंटर से, इसका सेंटर कहाँ है, यहाँ। ठीक, a path 2 meter wide goes across to the center of the opposite side, यानी कि 2 मीटर का एक पाथ है। ठीक है, ये भी 2 मीटर है और ये भी 2 मीटर है। ठीक है, जो कि सेंटर से अपोजिट साइड में जा रहा है कि नहीं जा रहा, देखो सेंटर से अपोजिट साइड में जा रहा है ना। ठीक है, समझ गए। अब आपको ये मालूम करना है कि फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, यानी कि इस ये जो एरिया आपको गिवन है इसका एरिया आपको बताना है। ठीक है, ठीक, ये जो पाथ दिख रहा है ना इसका एरिया आपको बताना है। ठीक है, देखो ये समझ में आया। ठीक है, अब देखो यहाँ ध्यान से देखना, जो एरिया है किसका, पाथ का, वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखो, ये आपको देखो अंदर में ही आपको ये रेक्टेंगल दिख रहा है कि नहीं, एक ये रेक्टेंगल दिख रहा है आपको और एक ये रेक्टेंगल दिख रहा है। अगर मुझे ये मालूम चल जाए, सभी को ये मालूम चल जाए कि इसकी लेंथ और इसकी विड्थ कितनी है, तो इस वाले रेक्टेंगल की एरिया आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, सेम टू सेम अगर इसकी लेंथ और इसकी विड्थ मालूम चल जाए तो इस वाले का भी आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हो, दोनों को ऐड करके आंसर निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम है ये जो एरिया है आप जो मिडिल में देख रहे हो वो कॉमन है दोनों में, यानी कि 2 टाइम्स ऐड हो रहा है, तो 1 टाइम आपको इसको माइनस करना पड़ेगा, यानी इसका एरिया भी आपको चाहिए। ठीक है, अब कुछ नहीं है क्वेश्चन में, अगर आपको ये समझ में आ गया तो, मतलब देखो ध्यान से, सबसे पहले मैं इनर ले रही हूं और ये वाला एरिया ले रही हूं। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है, 60 है। ध्यान से देखो, ये लेंथ कितनी है आपकी, 60 है 60। विड्थ आपको कितनी गिवन है, 2, ये 2 मीटर। इसका एरिया कितना होगा, 60 इंटू 2 कितना आ गया, 120 मीटर। ठीक है, सेम एज इट इज, अब मैं जो वर्टिकली ड्रॉन है उसे ले रही हूं। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है, देखो ये जो है ये कितना है, 2 मीटर। ठीक है, 2 मीटर है। ठीक है, और ये वाला मतलब ये विड्थ कितनी है इसकी, जितनी ये। ठीक है, और ये कितना है आपका, 55 है। ठीक है, ध्यान से देखो, ये वाला एरिया, ये वाली मेजरमेंट कितनी है, 55 है ना, तो ये कितनी है, 55। अब बताओ इसका एरिया कितना आ जाएगा, 55 इंटू 2। ठीक है, कितना आ गया, 110 मीटर स्क्वायर। ध्यान रखना मीटर स्क्वायर ही होगा हर जगह। ठीक है, क्योंकि एरिया है। ठीक, अब देखो क्या करना है आपको, 120 प्लस 110। क्यों, क्योंकि इसका एरिया और ये एरिया पूरा फाइंड आउट करना है ना, तो कर लिया मैंने और करके ऐड कर दिया तो ये टोटल एरिया आ गया। लेकिन मैंने अभी क्या बताया था, ये वाला पोर्शन ये कॉमन है। ठीक है, दोनों में ही, यानी 1 टाइम ही ऐड होगा, सेकेंड टाइम में आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो इसका एरिया कितना है, देखो ये लेंथ भी कितनी है, ये ध्यान से देखो, यही वाली लेंथ है कि नहीं, 2 है। ठीक है, और विड्थ कितनी है, विड्थ भी है 2। ठीक है, तो 2 2 जा कितना आ गया आपका, 4। 2 इंटू 2 कितना आ गया, 4। ठीक है, अब इस 4 को आपको माइनस करना पड़ेगा, किससे, यहां से। 2 इंटू 2 4, माइनस कर दिया 4 को, आंसर कितना आ जाएगा आपका टोटल में, ये आएगा 230 माइनस 4, यानी 226 मीटर स्क्वायर। ठीक है, टोटल एरिया ऑफ
पाथ है ये, और यही आपका आंसर है। इसका रिटर्न सॉल्यूशन मैं दे दूंगी सिस्टमैटिक वे में, ठीक है, समझ गए? सो डोंट बी वरीड अबाउट इट, ठीक। समझ में आना चाहिए आपको क्वेश्चन की हुआ कैसे, क्योंकि ऐसे ही सेम क्वेश्चन बहुत सारे, अभी देखो अभी क्वेश्चन नंबर 12 में भी डायग्राम जो गिवन है वो सेम क्वेश्चन है, और इसी का एरिया आपको फाइंड आउट करना। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये वाला एरिया वो आपसे पूछ ले, मतलब ये वाला, देखो ये वाला, ये यानी रिमेनिंग पोर्शन, जो रिमेनिंग पोर्शन बचा ना, जो पाथ कवर नहीं कर रहा है उसका एरिया, तो क्या करोगे, टोटल में से इसको पाथ के एरिया को माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा। सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, रिमेनिंग पोर्शन आपसे पूछा गया है, उसका एरिया पूछा गया है, ठीक है। और वहां पे ध्यान से देखोगे तो आपको मालूम चलेगा कि यहाँ पे है 1.7, तो ध्यान से देखो, जब आप ये वाला रेक्टेंगल लोगे ना तो यहाँ मेजरमेंट कितनी लोगे, 1.7 लोगे, और कुछ डिफरेंस नहीं है, बाकी सब सेम है, ठीक है, समझ गए? ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास, थैंक यू।